गणपति बप्पा मोरया। शुक्र प्रदोष व्रत की व्रत कथा और आरती इस प्रकार है। शुक्रवार के दिन माघ कृष्ण प्रदोष व्रत है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पूजा में श्वेत रंग और खीर आदि का सेवन किया जाता है और भोग भी लगाया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ की कृपा पाने के साथ साथ जीवन की कई उलझनों भी दूर की जाती हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के बिना कथा के बिना अधूरा माना जाता है और शुक्र प्रदोष व्रत के दिन कथा पढ़ना अथवा सुनना बहुत ही आवश्यक है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के बीच अच्छी दोस्ती थी। उन मित्रों में एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा एक धनिक का पुत्र था। राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्रों के मध्य में स्त्रियों के विषय में चर्चा होने लग गई। ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोला, स्त्री ही भवन को घर बनाती है और स्त्रीहीन घर तो भूतों का निवास होता है। धनिक पुत्र को ब्राह्मण पुत्र के वचन उचित लगे और उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराने का निश्चय बना लिया। उसने घर में पहुंच के माता पिता को भी अपने निर्णय के बारे में बता दिया। तो उसके माता पिता ने कहा, वर्तमान में शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समय अवधि में बहु बेटियों को विदा कराना अशुभ माना जाता है, अतः शुक्र उदय होने के उपरांत तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। माता पिता द्वारा बहुत समझाने के बाद भी उसकी समझ में कुछ न आया। वह अपने हठ में ही लगा रहा तथा अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी शुक्रोदय होने के पश्चात पुत्री की विदाई करने के लिए निवेदन किया, परंतु उसने किसी की एक बात न मानी और अपने निर्णय पे अटल रहा। अतः अपने दामाद के हठ से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होने पर वे पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ ही दूर निकले थे कि अचानक से उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। इस दुर्घटना के कारण वे दोनों गिर गए और अपनी पत्नी भी को गंभीर रूप से घायल देख के वो एकदम से घबरा गया। इस दुर्घटना के पश्चात भी वह धनिक पुत्र अपनी पत्नी सहित यात्रा करता रहा। वह अधिक दूर बढ़ रहा था कि तभी मार्ग में डाकुओं के एक दल ने उसे घेर लिया और उसका समस्त धन धान लूट के ले गए। लूटपाट होने के बाद धनिक पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंच गया। जो ही वह अपने घर पहुंचा, वहां उसे एक सर्प ने डस लिया और उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार हेतु वैद्यों को बुलाया, परंतु वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया और बोले, आगामी 3 दिवस में इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी घटना और उसी समय की सूचना ब्राह्मण पुत्र को प्राप्त हुई। उसने धनिक से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दीजिए और शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प कीजिए। ये सारी बाधाएं इसीलिए उत्पन्न हुई हैं चूंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा के लाया है। यदि वह वहां जाएगा तो उसके प्राण बच जाएंगे। धनिक को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श उचित लगा तथा उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की स्थिति सुधरने लग गई। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक बिताने और अंत में उत्तम लोक को प्राप्त होने के उपाय ढूंढ लिया और उन्होंने शुक्र प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया और कथा को सुनना अथवा बताना चालू करा। इस तरीके से उनका जीवन सफल बन गया और जैसे इन लोगों ने किया उसी तरीके से हम सबको भी शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए अथवा सुनानी चाहिए और अंत में शिव जी की आरती सुनिए। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे।
ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका। प्रणवाचर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। हर जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव भगवान की जय, शिव परिवार की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।